अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन सर। बहुत शुक्रिया सर, नी हाओ। नी हाओ, नमस्कार, जय श्री राम। और सर मुझे ये बताइए कि यूएस सेनेट में बिल दिया गया है जिसमें चाइना पाकिस्तान दोनों ही का नाम है कि अगर दोनों ने कोई भी गड़बड़ करी भारत के साथ तो उनके जो फंड्स हैं वो रोके जा सकें। कैसे देख रहे हैं आप इस बिल को? देखिए, जैसे ही वहां से बिल आया है, आपका जो है ना हार्ट पाकिस्तानियों का, वो ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। ओ भाई, ये बिल वो नहीं होता जो पेमेंट करनी होती है, ये बिल होता है जो वहां पर उन्होंने पेशकश करी है। आपने जी। तो बिल पढ़ा और आपने मेरे साथ शो करना शुरू कर दिया, अरे यार अमेरिका का बिल आ गया है, अब हम पे कैसे करेंगे? भाई आपको पे नहीं करना है, उन्होंने आपको पेमेंट भी करनी नहीं है, ये है बिल। बिल ये है कि अब अगर आपने कोई भी उल्टी-सीधी हरकत करी भारत के साथ, यानी कि अमेरिका को दिखता है कि आपने अपने लोगों को चूरन देने के लिए कोई ना कोई उल्टी-सीधी हरकत आप करने वाले हैं। तभी उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने अगर कोई हरकत करी, बेशक वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, भारत के खिलाफ, तो हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत को सपोर्ट करेंगे और इन दोनों की इकट्ठे मिलकर हम सारी दुनिया वाले वाट लगाएंगे। समझ रहे हैं? वाट, वाट लगाई लेकिन जाएगी आपकी। सर पाकिस्तान तो तो उनसे फंड लेता रहता है सर। पाकिस्तान तो कह लीजिए कि कमजोर कंट्री है। चाइना तो अच्छी खासी मजबूत कंट्री है। चाइना के लिए भी इन्होंने इस बिल को पेश किया है। हाँ, पहले बात बात करते हैं, क्योंकि देखो, जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ होते हैं, उनके बारे में अक्सर अमेरिका के सेनेट में बात होती रहती है। आपने कभी सुना है कि वहाँ पे छोटे-मोटे जैसे नाइजीरिया हो, सूडान हो, वो आपकी कैटेगरी का है, जो बाकी की कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में कभी भी बात नहीं होती। वो हमेशा बड़ी-बड़ी कंट्री, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इनकी ही बात होती है। बात ये हुई है कि पहले सेकंडली आपने बोला हम उनसे पैसे लेते रहते हैं। पैसे नहीं लेते हैं मैडम, आप भीख लेते रहते हैं उनसे। तो पैसे लेने में और भीख लेने में बड़ा फ़र्क होता है। पैसे लेके तो वापस करे जाते हैं, भीख लेकर वापस नहीं की जाती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, उन्होंने बोला कि हम चाइना की फंडिंग रोक देंगे। ओ भाई, चाइना आपसे पैसे लेता कब है? आप मुझे बताइए, चाइना अमेरिका के जितने भी गवर्नमेंट के वहां पे हैं, कभी उन्होंने पैसे मांगे नहीं, कभी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से पैसे मांगे नहीं, तो पैसे कौन से रोकेंगे? पैसे तो जो रोके जाएंगे वो पाकिस्तान के रोके जाएंगे। बट अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई नहीं है। इन्होंने पहले भी, जो रिपब्लिकन्स थे, उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ एक जो है जिसको बोलते हैं कि इन्होंने बिल पेश किया था कि पाकिस्तान की जितनी भी फंडिंग है हम रोक दें। पहले भी उन्होंने बोला था कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है टेररिज्म को वहां पर, यानी कि भाई उनको पनाह देता है, उनको पालता है, पोसता है और नए क्रिएट भी करता है। इसके खिलाफ भी उन्होंने एक बार बिल पेश किया था 2-3 साल पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। अब दोबारा से उन्होंने कर दिया, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी अपने एजेंडे को आगे लेके आना शुरू कर दिया। अब चाइना, चाइना को जब उन्होंने बोला कि हम फंडिंग नहीं करेंगे, फंडिंग का मतलब ही नहीं है, मतलब एक ही है कि हम इनके साथ ट्रेड भी और कम करने वाले हैं। यानी कि अमेरिका चाइना क्या ट्रेड बंद करने वाला है अगर चाइना ने कोई भी पंगा भारत से लिया। अब ये एकदम से भारत के साथ इतना प्यार उमड़ क्यों पड़ा है अमेरिकन का? ये भी सुनने वाली बात है या समझने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी प्रेसिडेंट थे तब भी भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे और इसलिए हमने भी छोटे-मोटे काम जैसे 370 था, 35 था, हमने खत्म कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे बैठे हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया भी गया था। और जैसे ही आपका वहां पे प्रधानमंत्री हमारे वाला यानी कि इमरान खान वहां मिलकर आया है, उसे लगा मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। हमने भी एक हफ्ते के बाद वर्ल्ड कप छीन कर उनसे ले लिया। तो ये सारे काम डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में है, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें दिखानी रिपब्लिकन्स ने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। दो रीजन है। एक, अमेरिका को दिखता है कि आगे जाकर उसे चाइना एक थ्रेट की तरह दिखता है, भारत एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखती है। भारत राइज कर रहा है, चाइना नीचे जा रहा है, ये भी एक रीजन है। मार्केट भारत की बड़ी है, चाइना में आज की डेट में लोग स्पेंड ही नहीं करते। आजकल तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में जाने का जो मजा है चाइना में, आप बिलीव नहीं कर सकते, कोई होता ही नहीं है। मैं अकेला ही होता हूँ, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है, बिकॉज लोगों ने खर्चा करना ही बंद कर दिया। मॉल खाली पड़े हैं, किसी दुकान में कोई भी चीज बिक नहीं रही और भारत के अंदर एक एक साल की वेटिंग है। तो इतना फर्क है चाइना की मार्केट में और भारत की मार्केट में। इसलिए अमेरिका को लगता है कि भाई अगर अमेरिका को भी राइज करना है, उन्हें भारतीयों की इकोनॉमी की जरूरत है, मार्केट की जरूरत है। दूसरा, इलेक्शन का टाइम है। अब जैसे कमला हैरिस है,
उसने तो वही पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए आपको मालूम है उल्टी-सीधी स्टेटमेंट्स उसने देनी शुरू कर दी। हम इमिग्रेशन को बंद नहीं करेंगे, हम तो सारे मुसलमानों को एक्सेप्ट करते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ओपनली बोला है कि हम मुसलमानों की वहां पर एंट्री बंद करने वाले हैं। यानी कि डेमोक्रेट्स ने मुसलमानों का वोट बैंक पकड़ लिया और जो रिपब्लिकन्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, उन्होंने जो भारतीय हैं, इंसान हैं, उनकी जो वोट है, उनको एक्सेप्ट जो खुश करना उन्होंने शुरू कर दिया कि हमें इंसानों की वोट चाहिए। तो ये जो फर्क है, ये आपको दिखाई देता है कि अमेरिका ऑलरेडी डिवाइडेड है और रिपब्लिकन्स का एजेंडा बड़ा क्लियर है। भारत को हाथ लगाया तो हम हाथ जला देंगे, वो बेशक पाकिस्तान हो या चाइना हो। चाइना का ट्रेड बंद है, आपके पैसे आने बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। यानी कि उसके बाद आपको भीख सिर्फ या तो सऊदी अरेबिया देगा या चाइना देगा। चाइना की हैसियत नहीं है आपको पैसे देने की, अमेरिका से तो भूल ही जाओ। इसलिए ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पॉलिटिकल ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड सेकंड इज जस्ट टू स्टैंड विद इंडिया। लेकिन सर चाइना क्या सोच रहा है आपके ख्याल से, इसलिए कि पाकिस्तान से तो खैर इतना खतरा नहीं है भारत को, और हम तो ऑलरेडी बात भी कर रहे हैं कि जी ट्रेड होनी चाहिए इस किस्म के कुछ टर्म्स को ठीक करने की। लेकिन चाइना जो है वो एक मजबूत कंट्री के तौर पे सामने आता है, चाहे जितना मर्जी वीक हो गया, आप कहिए कि रेस्टोरेंट्स खाली हैं या कुछ है, लेकिन बहरहाल चाइना का एक नाम है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि 3 साल में शायद जंग भी हो सकती है भारत और चाइना के बीच में, ये खबर भी चल रही है। तो आपके ख्याल से चाइना का क्या रिएक्शन होगा अमेरिका के इस बिल के बाद, सेनेट के बिल के बाद? पहली बात यह कि आपने बोला कि पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं है, चाइना से खतरा है। भाई हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, दुनिया को पाकिस्तान से खतरा है। तो दुनिया ने इसलिए पहले से ही प्लानिंग करनी शुरू कर दी। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना मैंने कभी नहीं कहा कि वीक है। मैंने बोला कि अभी लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया। मैंने कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि चाइना वीक है। दिक्कत में से निकल रहा है, ये एक लग सिचुएशन है और हर एक कंट्री उसमें से निकल के जाती है। भारत भी इसमें से निकल के गया हुआ है 90s के दौरान। और इवन जब हमारी यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी हमारी यही हालत थी जो आपकी आज की डेट में हालत है। तो चाइना उसी दौर में से निकल रहा है, निकल जाएगा। उसके बाद उन्होंने अपना प्लानिंग ऑलरेडी करनी शुरू कर दी। एज फार एज थ्रेट ऑफ चाइना इज कंसर्न फॉर अमेरिका, भारत की बात बाद में करते हैं। अमेरिका को चाइना एक थ्रेट दिखता है आज की डेट में कि जितनी बुरी तरह से वो राइज कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली अपने एक दबदबा पूरी दुनिया में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को ये चीज पसंद नहीं है, इसलिए वो थ्रेट देखता है चाइना को एज अ थ्रेट। अब चाइना को कंटेन करने का उन्होंने तरीका भी निकाल दिया कि यार इसको स्क्वीज कर दो, इसको तो सिर्फ क्या चाहिए, पैसे चाहिए, वो भी ऑर्डर चाहिए इसको एक्सपोर्ट के लिए। अमेरिका ने अपनी मार्केट्स आहिस्ता आहिस्ता इनको बंद करनी शुरू कर दी। एज फार एज भारत इज कंसर्न, चाइना भारत के साथ अभी तो पंगा नहीं लेगा क्योंकि की मार्केट भी चाइना को चाहिए। तो भारत एक ऐसा कंट्री बन गया है जो अब पूरे दुनिया को फीड करता हुआ दिखाई देता है व्हेन इट कम्स टू मार्केट्स। इसलिए चाइना भी हमारे से पंगा नहीं लेता। 2-3 बारी जो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी के साथ मीटिंग हो चुकी है जयशंकर की, और उन्हें बोल दिया गया है कि भैया पीछे हट जाओ, अगर तुमने मार्केट चाहिए हमारी भारत की, अगर तुमने यहाँ पर फैक्ट्रियां लगानी है, यहाँ पर आकर तुमने मार्केट को कैप्चर करना है, तो पीछे हटना पड़ेगा। और चाइना सिर्फ फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई प्लान कर भी रहा है कि कैसे पीछे हटा जाए। तो देखते हैं आगे आगे क्या होगा। बट चाइना भारत के साथ पंगा लेगा अभी नहीं लगता, और हमने भी उनको अच्छी तरह से टाइट करना शुरू कर दिया है। अगर यार मैं हमेशा बोलता हूँ, इतनी स्ट्रांग भारत की पोजीशन है आज की डेट में, डिप्लोमेटिकली, militarily also and economically, market point of view also। अगर अभी नेगोशिएट नहीं करना तो कब करना है? तो वी आर इन जिसको बोलते हैं ना कि सारे जो ताश के पत्ते होते हैं हमारे हाथ में है। भाई जोकर होता है, जोकर भी हमारे पास है। तो हमें जो ताश के पत्ते हैं उसके लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे कार्ड इंक्लूडिंग जो पप्पू जोकर होता है वो भी है हमारे पास। तो लेट्स सी हाउ वी प्ले। चाइना को हम थ्रेट नहीं देखते, ना ही थ्रेट वो बनने वाला है आज की डेट में। सर एक तरफ तो यूएस सेनेट में इस तरह का बिल पेश किया जाता है कि जी अगर भारत के लिए कोई किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट की गई चाइना या पाकिस्तान से, तो हम उनके फंड बंद कर देंगे या उनको कुछ भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रशिया विजिट था पीएम मोदी का, उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्शन आता है अमेरिका की तरफ से, और वो कहते हैं दे आर नॉट हैप्पी विद इंडिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पहली बात यह है कि जो स्टेटमेंट आई थी वो आई थी ये जो बाइडेन की गवर्नमेंट की तरफ से, और जो अभी बिल पेश किया गया है वो ट्रंप की पार्टी की तरफ से किया है। तो दोनों का स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर है कि कौन हमारे साथ है, कौन
डिक्टेटर्स के साथ खड़ा है। तो ये फ़र्क हमें दिखाई देता है। जो उन्होंने स्टेटमेंट तब दिया था कि भारत वहाँ पे गया, पुतिन से गले मिले और भई हम गले मिलते हैं, आप तो दुनिया में जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे गले पड़ जाते हैं। दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए हमने वहाँ पे गले मिलाए हैं बिकॉज़ हमारा वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक ऑलरेडी रिलेशनशिप कितने सालों से, कितने सदियों से हमारा चलता जा रहा है। रादर फ्रॉम 1947 से लेकर अब तक हमारा जो रिलेशन रशिया के साथ है, वो किसी और गवर्नमेंट के साथ या कंट्री के साथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। और भई अगर आपका दुश्मन रशिया है, यानी कि अमेरिका का दुश्मन अगर रशिया है, तो सानू की आप अपनी दुश्मनी रखो, हम अपनी दोस्ती रखेंगे। हू आर यू टू टेल अस कि हम दोस्ती किसके साथ रखें और दुश्मनी किसके साथ करें? तो यू आर नॉट माय बिग डैडी। बिग डैडी तो आप उसके हैं जिस जहाँ पे आप पैसे देते हैं। हमारे ऊपर धौंस आपकी चलने वाली नहीं है और जयशंकर जी ने बोला भी है उनको, हू आर यू टू टेल अस कि हम किसके साथ बात करेंगे, किसको मीटिंग करके आएँगे। अब तो ये सुना है कि अगले महीने मोदी जी यूक्रेन भी जाने वाले हैं, जिस दिन उनका नेशनल डे होगा। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये दीज़ आर टेलिंग कि भई हम जो करना चाहेंगे अपनी कंट्री के लिए, वो करेंगे। हम रिलेशन जहाँ पे रखना चाहेंगे, वहाँ रखेंगे। आपके पेट में दर्द हो रहा है, दर्द होता रहे। हाँ, हाडे जो है ना जूं नहीं देखती। अब ये है पंजाबी बोलनी शुरू कर दी है मोदी जी ने अमेरिकन्स को और उनको भी पंजाबी अच्छी तरह से समझ आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम फंड्स रोक देंगे और दूसरी तरफ एक तरफ कहा जा रहा है कि फंड्स रोक देंगे दूसरी कंट्रीज़ के, चाइना या पाकिस्तान के, लेकिन एक तरफ जो है वो भारत के ऊपर भी प्रेशर बना के रखा है अमेरिका ने। आपको लगता है कि अमेरिका जो भारत प्रोग्रेस कर रहा है उससे बहुत खुश है, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, हमेशा से अमेरिका का एक होल्ड रहा है वर्ल्ड के ऊपर। तो अब वो ये कैसे सहेगा कि एक एशियन कंट्री उठकर उससे आगे जा रही हो? देखिए अर्जुन जी, जो अभी आपने बोला ना कि पुतिन को मिलके आए मोदी जी, उन्होंने बड़ा गुस्सा दिखाया। उसका गुस्से का रीज़न एक और भी था और उसकी जो गुस्से का जो आंसर है, वो अभी जो बिल है उसमें दिया गया है। मैं आपको दोनों समझाता हूँ। मोदी जी जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो उनके लेटेस्ट 5th जनरेशन जो प्लेन्स हैं रशिया के, सुखोई 57 एंड ऑल, उसकी को-प्रोडक्शन की बात भारत में हो रही है कि हम वो प्लेन्स भारत में बनाएँगे और भारत से पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अमेरिका ऑलरेडी लगा हुआ था कि हमें वही जो आपको दिए थे ना वो सड़े-गले F-16s, वो उसकी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड F-18 है या 21 है, वो हमें देने की बात कर रहे थे। हमने बोला कि आप ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ हाथ जोड़ चुके हैं, अब हम आपसे ये प्लेन्स नहीं ले सकते। हमने पहले राफेल ले लिए, अब हम सुखोई 57 की बात कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्शन इन इंडिया। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी डील, क्योंकि भारत डील करेगा तो 50-100 बिलियन डॉलर से कम की डील नहीं करने वाला। उससे 8-10 साल की तो जो जॉब जनरेशंस हैं वही हो जाएँगी अमेरिका के अंदर या रशिया के अंदर। इसलिए अमेरिका के अंदर अभी एक मुहिम शुरू हो गई है कि मिलिटरीली जो रिलेशंस हैं वो भारत के साथ और स्ट्रॉन्ग किए जाएँ। मिलिट्री रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी फोर्सेस को हमारे यहाँ भेज देंगे और हमारी सेफ्टी के लिए वो बंदे भेजेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कि वो टेक्नोलॉजीज़ वो दुनिया को जो किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं की जाती। मैं बात कर रहा हूँ F-35 थंडर की, जो लेटेस्ट प्लेन है पूरी दुनिया का। अमेरिका में बातें शुरू हो गई हैं कि लेट अस ट्रांसफर दिस टेक्नोलॉजी टू इंडिया और इंडिया जॉइंट वेंचर की बात करता है मेक इन इंडिया में। अब हम F-35 की बात भारत से करनी शुरू करेंगे। आपके लिए अच्छी न्यूज़ है क्योंकि उसका म्यूज़िक ही इतना अच्छा होता है कि आपको कोई भी और जो है ना कि ये डीजे-डूजे चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर F-35 उड़ाएँगे, आपकी तो बिजली वहाँ पे वैसे ही बंद हो जाएगी। आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, आपने बिजली करनी भी क्या है? गर्मियाँ निकल चुकी हैं और हम जो है इसलिए प्लेन होते हैं, ये सर्दियों में ही यूज़ करते हैं। बॉर्डर के ऊपर एक बार चक्कर लगवाएँगे, आपके पूरे कंट्री की बत्ती गुल हो जाएगी। तो ये F-35 की बातें शुरू हो गई हैं कि मिलिट्री रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए लेट अस ट्रांसफर दिस ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने की बातें हो रही हैं, F-35 की बातें हो रही हैं। बातें हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जिस दिन आएँगे, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ गोइंग टू पे अ विजिट टू इंडिया और बोलेंगे कि मोदी जी जो लाना ले लो टेबल पे है। क्योंकि ट्रम्प को भी 4 सालों में जो पहले भी उन्होंने ये प्रेज़िडेंट रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से पंजाबी आ गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने रिपब्लिकन्स ने ऑलरेडी मान लिया है मन के अंदर कि हमारी गवर्नमेंट आने वाली है और भारत के रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं, मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विजिट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि मेरी जो
कंसंट्रेशन है वो आगे जाकर कहाँ होगी। पुतिन को मिलना, वो भी इस वक्त जब वो आइसोलेटेड है, युद्ध का माहौल है। एक मैसेज दिया है चाइना को, अमेरिका को, पाकिस्तान को भी, कि भैया मेरा जो दोस्त है वो मैं उनके साथ खड़ा हूं, और वहां से टेक्नोलॉजीज को भारत में लेकर आऊंगा और भारत में ही बनाऊंगा। इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं जो अमेरिका कर रहा है आज की डेट में। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी आगे तक ये बात जाएगी। आज इन्होंने सिर्फ प्रपोजल रखी है, नवंबर के बाद इसके बाद साइन भी किया जाएगा, उसके बाद आप सोच लेना। और मुझे लगता है इसीलिए योगी जी ने 6 महीने का टाइम दिया था। लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स आ रही थी उसमें वो ये भी कह रहे थे कि अगर उनकी गवर्नमेंट आ गई तो वो ये यूक्रेन और रशिया की वॉर को भी रोकेंगे, और बाकी भी वो ज्यादा फेवर में नहीं है वॉर की। तो क्या मोदी जी भी इसमें कोई रोल प्ले करेंगे, इसलिए कि वो रशिया भी जा रहे हैं, यूक्रेन भी जा रहे हैं, इसराइल के साथ भी बातचीत है, और फलस्तीन के लोगों को भी जो है वो कुछ ना कुछ सामान भेजा जा रहा है मदद के लिए भारत से। तो क्या वो भी कोई रोल प्ले करेंगे इसमें? देखिए, यूक्रेन जाना कोई छोटी बात नहीं है। युद्ध का टाइम है, उसके बीच में यूक्रेन जाना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना भी लगा हुआ है, जो यूक्रेन का जो फॉरेन मिनिस्टर है अभी चाइना में अभी बैठा हुआ है यहाँ पर, वो भी बोल रहा है कि भाई आप हमारा युद्ध रुकवा दीजिए रशिया के साथ। बट मुझे नहीं लगता कि जो शी जिनपिंग है वो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, बिकॉज उनके रिलेशनशिप पुतिन के साथ उतने ज्यादा गहरे नहीं हैं जितने भारत के हैं। तो ये युद्ध अगर रुकवा सकता है, मुझे अपना ऐसा लगता है, नॉट एज ए भारतीय, ये पुतिन को भी मालूम है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी मालूम है कि युद्ध को अगर रुकवा सकता है कोई तो वो भारत है। लेकिन एक चीज है, भारत ने पहले बोल दिया युद्ध को तो हम एक दिन में रुकवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो नहीं चाहती कि युद्ध रुके। तो इसलिए उन्होंने इशारा अमेरिका की तरफ ही किया था, यानी कि जो बाइडेन तो चाहते हैं कि ये युद्ध लंबा चले, लेकिन ट्रंप ने पहले बोल दिया कि मैं जिस दिन आऊंगा पहले दिन इस युद्ध को रुकवा दूंगा। अगर हम हिस्ट्री देखें इसकी, ट्रंप की, तो जब पहले भी आए थे उन्होंने सीरिया का वॉर खत्म कर दिया था, अफगानिस्तान का वॉर रुकवा दिया था, जहां जहां पे स्यापे थे, बेशक वो नॉर्थ कोरिया हो, लीबिया हो, सारी चीजों को उन्होंने सेटल कर दिया था। लेकिन बाइडन ने आते ही वो दोबारा से वही काम शुरू कर दिया जो अमेरिका 250 सालों से करता आया है, कि दो कंट्रीज को लड़ा कर रखता है। तो भारत इसका उसके बीच में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी करेगा जब उसे लगेगा कि सामने वाली पार्टी यानी कि अमेरिका एंड जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो इस युद्ध को और कंटिन्यू ना करने के लिए अगर वो पीछे हटेंगे, ताकि ये युद्ध कंटिन्यू ना हो, तो भारत बीच में एंटर करेगा। वरना मोदी जी अपना टाइम जरा वेस्ट कम ही करते हैं। मगर सर हमेशा से मोदी जी की तरफ देखा गया है कि वो वॉर रुकवाने में कोई रोल प्ले करेंगे, और हर एक को उम्मीद यही लगती है कि मोदी जी ने खुद भी यही कहना है कि जी आजकल का जमाना जो है वो वॉर का नहीं है, और इस किस्म की बात वो करते हैं। लेकिन साथ साथ अपनी कंट्री में चाइना को लेकर तैयारी भी बड़े जोर शोर से जारी है, और कहा यह जाता है कि डिफेंस बजट भी बढ़ाया गया है। हमारे लिए तो नहीं होगा सर, और वैसे चाइना के लिए भी क्यों है सर? चाइना को भी तो वो थपेड़े छपेड़े मार के आप लोग इस तरह से लड़ते हैं ना, गोलियां शोलियां तो चलाते नहीं है चाइना और भारत के बीच में। तो डिफेंस बजट बढ़ाने का क्या जरूरत थी? देखिए, डिफेंस बजट हमारी जो अपग्रेडेशन चल रही है उसके लिए, और क्या है कि हमारे ना आसपास कुछ जानवर भी हैं जो कभी सीधे हो नहीं सकते, तो थोड़ा सा उनको भी थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए कि भैया थोड़ा कंट्रोल में रहो। साढ़े को भी रफेल है, F-35 आ रहे हैं, तो थोड़ा सा होता है कि दिखाने के लिए या और अपग्रेडेशन करने के लिए करनी भी चाहिए। पैसे हैं भी कहीं तो खर्च करेंगे ना, अब आपके पास है नहीं, आप खर्च कर नहीं सकते, हम कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द होता है। लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, जंग का माहौल नहीं होना चाहिए कहीं भी। और एक तरफ तो हम ये भी सुन रहे थे कि चाइना और भारत जो है वो आपस में बातचीत करने भी जा रहे हैं, टर्म्स को ठीक करने भी जा रहे हैं, ये खबर भी थी कुछ दिन पहले। और नहीं, वो साथ तो ही लगे हुए हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, जयशंकर जी की मीटिंग हुई है वांग यी के, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनको बोल दिया कि बेटा सर पीछे हट जा, इससे पहले कि पिछली बार नाक तोड़ा था, इस बार पता नहीं क्या तोड़ने वाले हैं। तो ये वक्त बताएगा कि इनको थोड़ी सी जल्दी से अकल आएगी, चाइना को पीछे हटेंगे। अगर पीछे हटेंगे तो अच्छा है, बिकॉज फिर भारत की मार्केट भी मिल सकती है। वीजे रोके हुए हैं चाइनीज के चाइना में, चाइनीज अगर भारत में आना भी चाहे तो नहीं आ सकते, डायरेक्ट फ्लाइट बंद की हुई है, बिजनेस की वाट लगाई पड़ी है। चाइना को इस वक्त बिजनेस की जरूरत है, इसलिए भारत बहुत अच्छी तरह से इनके साथ नेगोशिएट कर रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें जीत भारत की होने वाली है, जिस तरह से जयशंकर जी लगे हुए हैं। बाकी देखते हैं, सर ये कई लोग संभाला होते क्यों नहीं ले पा हैं। रहे? जी जी। सॉरी। सर चाइना संभाला क्यों नहीं ले पा रहा बिजनेस? अगर देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्यों गिरता चला जा रहा है? क्यों इनकी इकोनॉमी, इनका बिजनेस जो है वो पहले जैसा नहीं हो पा रहा?
उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो कई लोगों ने पैसे लिए थे चाइना से वापस नहीं करे। अब यार जिसने पैसे दिए हों, उसके पैसे वापस ना आए तो वाट तो लगती है। तो एक तो वो बेशर्म कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पैसे ले लिए, कमबख्त वापस लेने का टाइम देने का वो जो है नाम भी लेते नहीं है। ऊपर से बोलते हैं कि भैया पैसे अगर तुम्हें पुराने वाले वापस चाहिए तो नए और दे दो। तो हम उसमें से थोड़े से पुराने वाले वापस कर देंगे। तो ये तो हालत है, ऐसे तो दोस्त रखे हैं चाइना ने। देर से समझ आती है, अमेरिका को 20 साल लग गए, इनको 10 साल में अकल आ गई, चलो आ तो गई। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, आपको मालूम है कोविड के बाद एक एंटी जो चाइना सेंटिमेंट्स था, उसने भी एक असर डाला है। तीसरा ये था कि अमेरिका और यूरोप जो सबसे बड़ी मार्केट्स थी चाइना की, दोनों रिसेशन के अंदर हैं और वहां से मार्केट में कि वहां पे कंजम्पशन ही नहीं है, तो मार्केट कैसे आएगी? तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो चाइना की वाट लगी है। और लास्टली जो ट्रंप ने अपने टेन्योर में जो इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी और किया था, उसके कारण भी चाइना की वाट है। और रही सही कसर मोदी जी ने पूरी कर दी। जो बिजनेस ये करते थे हमारे साथ सारे उठा के बंद कर दिए। अब बंद करेंगे तो ये दुकान तो बंद होएगी होएगी। इसलिए आप कभी भी आपको सामान खरीदना हो, आप चाइना में आइए। जो लोग पहले एक कंटेनर से कम की बात नहीं करते थे कि यार अगर एक कंटेनर लोगे तो बात करना बाहर जाओ, आज एक पीस बेचने को भी तैयार हैं। ये हालत है। दिस इज द टाइम टू बाय फ्रॉम चाइना बिकॉज हर चीज 2020 जो रेट थे उससे भी कम रेट में आज की डेट में चाइना में माल मिलता है। सो ये ऐसे चलता रहेगा। और जिस दिन ट्रंप आ गया, उधर पुतिन बैठा है, इधर मोदी जी। ये तिकड़ी क्या कुछ करने वाली है, उसका जो नमूना है वो इस बिल में आपको दिखाई दे भी गया है कि चाइना और पाकिस्तान को कुछ स्पेशली बोला है कि बेटा अपनी लिमिट में रहना। बिल्कुल सर और यकीनन इस बिल के ऊपर भी नज़र रहेगी और यकीन पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स भी जाएगा जो कि जाना भी चाहिए और चाइना भी शायद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। चाइना रिस्पॉन्स चाइना रिस्पॉन्स नहीं देगा क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेरिका में जो बिल दिया गया है वो किस पर्पस के लिए दिया गया है। और ये उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर आपने ताइवान के ऊपर कुछ किया तो हम कुछ करेंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली बिल के अंदर इंडिया का नाम लिखा है। ये छोटी मूव नहीं है। एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू।